इस वीडियो में बिल्व वृक्ष की अद्भुत महिमा के विषय में जानेंगे और बिल्व वृक्ष के ऐसे 11 चमत्कारी उपाय न भूतो न भविष्यति। बिल्व वृक्ष की बहुत भारी महिमा है, आप सभी जानते हो। किए जा सकते हैं 11 उपाय, जानते हैं आज के इस वीडियो में। आप सभी जुड़े हैं सनातन धर्म गिरीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल के साथ। आइए आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास कर लेते हैं। शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया कि बिल्व वृक्ष शिव स्वरूपो अयम, यह बिल्व वृक्ष साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है और इनकी पूजा और बिल्व वृक्ष की साधना करने वाला जीव कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता और बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर किया जाने वाला जप तप अनन्य फल देने वाला होता है। अनेक प्रकार के दुर्मरण, दुर्व्यसन, अनेक प्रकार का दुर्भाग्य सब समाप्त हो जाता है बिल्व वृक्ष की पूजा करने से। 11 उपाय, वैसे तो बहुत उपाय हैं, किंतु यह 11 उपाय मैं आपके सामने रख रहा हूं। इन उपायों को बड़ी ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, कर सके तो करने का प्रयास कीजिएगा। प्रथम, कि जिनके जीवन में संतान का अभाव है, संतति सुख का अभाव है, गर्भ में मेरी मां की संतान आती है और संतान ठहरती नहीं, क्या करें? डॉक्टर कहते हैं ठीक हो जाएगा, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी पड़ी है, क्या करेंगे इसके लिए? तो शास्त्र कहता है कि चतुर्दशी के दिन, शिव चतुर्दशी अथवा शिव प्रदोष के दिन माटी की आप पार्थिव लिंग बिल्व वृक्ष की छांव में बनावे और वहां पर विधिवत पूर्वकम षोडशोपचार के माध्यम से आप शिवलिंग का पूजन करें, जो आपने पार्थिव लिंग माटी के बनाए हैं। बड़ी प्रेम पूर्वक वहां पर खीर का भोग भगवान शिव को लगावें और उस खीर को आप भी ग्रहण करें प्रसाद के रूप में, पति पत्नी दोनों। संतान के अभाव में पलने वाले जीव को संतान का सुख प्राप्त होता है। संततिर संततिर्वान भवेत, असंततिर संततिर्वान भवेत। असंतति को संतति की प्राप्ति होती है और अपुत्राणाम पुत्रम लभेत, और अपुत्र को पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रदोष अथवा चतुर्दशी के दिन जो नियम के साथ पार्थिव लिंग बनाकर वहां पर पूजन करता है, माटी का लिंग बनाकर पूजन करता है, महादेव की बड़ी विशेष कृपा रहती है। पहला उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। दूसरा उपाय, आपके घर में नाना प्रकार के रोग रहते हैं, छोटी छोटी सी बीमारियां घर में लगी रहती हैं, समाधान ढूंढते हैं लेकिन निकलता नहीं है, बहुत कुछ करके देख लिया, क्या करें? चिंता ना करें, आप अपने घर में 4 बेल वृक्ष लेकर आइए, गमले में लगा दीजिए और अपने घर के चारों कोनों में रख दीजिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोनों के भाग में रख दीजिए और नित्य सुबह शाम उन चारों कोनों में आप जल अर्पण करवा दीजिए। बीमार आदमी से, जो बीमार रहता है, नित्य उन चारों भागों में रखे हुए बिल्व वृक्षों में आप उसके हाथों के द्वारा जलार्पण करवा दीजिए। विश्वास मानिएगा, रोगी व्यक्ति का रोग दूर होना प्रारंभ हो जाता है, घर के अंदर कोई दूसरा बीमार नहीं पड़ता, रोगों से बचाव रहता है। दूसरा उपाय है, बड़ा सुंदर है, करके देखिएगा। तीसरा, जिनके घर में बिल्व वृक्ष रहता है और जो सुबह उठते शाम बिल्व वृक्ष का दर्शन कर लें, क्योंकि महादेवो अयम स्वरूपा बिल्वः, यह महादेव का स्वरूप बिल्व वृक्ष, और इनका सुबह उठते जो दर्शन कर ले, दिन बन जाता उनका। और सच बताएं आपको, हम आप जिनकी कुंडली में शनि राहु केतु अथवा कोई भी क्रूर ग्रह दोष हो, अथवा कोई भी दोष कारक कुंडली में ग्रह आकर बैठ जावे, घर के अंदर शांति क्लेश बना रहता है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा बना रहता है, क्या करें? बोले दूध में काले तिल डालकर प्रत्येक दिन आप बिल्व वृक्ष की जड़ को सींचना शुरू कर दीजिए। विश्वास मानिए, पति पत्नी के परिवार, पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में मधुरता आने लगती है, मिठास आने लगती है। इतना ही नहीं है, यदि घर के अंदर क्लेश रहता है तो चौथा उपाय, बोले जल के अंदर आप इत्र डाल दीजिए और इत्र डालकर वह जल आप बिल्व वृक्ष की जड़ में अर्पण कर दीजिए, 4 बार परिक्रमा करते हुए। विश्वास मानिए, घर का जितना भी नकारात्मक तो ऑरा होता है, नेगेटिविटी जो है, वो सब बाहर निकल कर आती है। बिल्व वृक्ष की सबसे बड़ी गुणवत्ता है ये। पांचवा उपाय, यदि किसी के काम बन नहीं रहे, काम बिगड़ते बहुत हैं, कोई बिजनेस किया, चलता हुआ बिजनेस रुक गया, नजर लग गई, कार्य व्यापार आगे बढ़ नहीं पा रहा, स्थिर होकर रह गए महाराज,
धर्म आते हैं, टिकता नहीं है, लक्ष्मी घर में वास कर नहीं रही। अच्छा, इसके लिए क्या करें? आप इसके लिए छोटा सा काम करो, अपने घर में एक बिल्व वृक्ष लेकर आओ, उत्तर की दिशा में आप उसको लगाओ और उसके नीचे छोटा सा नर्मदेश्वर शिवलिंग आप स्थापित कर दो। शिवलिंग की स्थापना जो भी बिल्व वृक्ष की जड़ में करते हैं, महादेव की बहुत कृपा रहती है उनके पर, महिती कृपा महादेव की। और बिल्व वृक्ष को रोपण करने वाले का तो कहना ही क्या है। जिनके हाथ तुलसी बिल्व वृक्ष का रोपण करते हैं, उनके पितृगण तृप्त हो जाते हैं। इसलिए हो सके तो आप पांचवा उपाय करके, छठवां उपाय करके देखिएगा कि आप अपने घर में उत्तर दिशा में बिल्व वृक्ष लगावें, उसके नीचे जो छोटा सा शिवलिंग रखें और पूरे परिवार के द्वारा उसमें नित्य जलार्पण करके देखिएगा, परिवार की दशा और दिशा दोनों सुधरना प्रारंभ हो जाएंगे। कितना विशेष उपाय है ये। बिल्व वृक्ष हो और उसकी जड़ में शिवलिंग की स्थापना आप कर दीजिए, अद्भुत होता है साहब। और ऐसा सौभाग्य जिसको मिल जाए वो अपने आप को सौभाग्यशाली ही समझे। और ये शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि जो बिल्व वृक्ष की जड़ के नीचे बैठकर शिवलिंग निर्माण करता है या शिवलिंग की स्थापना करता है, मेरे महादेव सदैव उसके पर प्रसन्न चित्त रहते हैं, प्रसन्नता से सदैव महादेव भरपूर रहते हैं, उसके घर में कभी कोई कमी नहीं रहने देते जो बिल्व वृक्ष की जड़ के नीचे शिवलिंग की स्थापना करता है। छठवां उपाय है। सातवां उपाय है, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा पड़ा है, झूठा आरोप प्रत्यारोप लगा दिया गया, हम निकलना चाहते हैं, निकल नहीं रहे, डिवोर्स तलाक की नौबत घर के अंदर आन पड़ी है, क्या करना चाहिए? छोटा सा उपाय करना चाहिए। शिव चतुर्दशी के दिन, कृष्ण पक्ष शिव चतुर्दशी के दिन ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र की 108 मन की माला में जाप करें। 108 मनकों में जाप करने के उपरांत सूती कच्चा धागा सफेद ले लीजिए और 11 बार परिक्रमा करते हुए, परिवार के सुख शांति की प्रार्थना करते हुए, दाम्पत्य की सुख शांति की प्रार्थना करते हुए, कोर्ट कचहरी से मुक्ति पाने के लिए आप 11 बार परिक्रमा करते हुए सूत को लपेट दें बिल्व वृक्ष के पास। और ये उपाय आप नित्य चतुर्दशी के दिन करके देखिएगा, बड़े से बड़े कोर्ट कचहरी के केसेसों आप बाहर निकल आएंगे। घर के अंदर जो तलाक की, एक डिवोर्स की जो नौबत आ रही है, उससे बच सकते हैं हम लोग। ये उपाय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ साधन हो सकता है। और घर में या घर की प्राप्ति हो या भूमि की प्राप्ति हो, कई लोग घर लेना चाहते हैं लेकिन बनता नहीं है काम, क्या करना चाहिए? भूमि खरीदना चाहते, काम बनता नहीं, क्या करना चाहिए? बोले ऐसे भक्तों को छोटा सा काम करना चाहिए कि वे नित्य बिल्व वृक्ष में जाकर दूध चढ़ावें, दूध से सिंचित करें और बिल्व वृक्ष की जड़ की माटी को अपने माथे पर लगाएं। निरंतर ये उपाय करने से भूमि लाभ प्राप्त होता है, घर का लाभ प्राप्त होता है साहब। कितना बड़ा और कितना श्रेष्ठतम उपाय, सरलतम उपाय है। अच्छा, घर में रोग ज्यादा हो रहे हैं, निवारण क्या चाहते हैं, क्या करें? अपने घर में नित्य महामृत्युंजय ओम जूम सह, इतना भी कह, ओम जूम सह इतना बोले और बिल्व वृक्ष की एक जड़ आपको कहीं से मिल जाए, उसको लेकर आए, रात भर उसको गंगा जल में डुबो कर रखें, सुबह उठने पर भगवान शिव के लिंग पर रखकर उसकी थोड़ी सी पूजा प्रतिष्ठा कर लीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करके उसको पीले धागे में बांधकर रोगी आदमी के बाएं भुजा में बांध दीजिए। विश्वास कीजिएगा, रोग निवारण होना प्रारंभ हो जाता है, रोगों की निवृत्ति होना प्रारंभ हो जाती है। इतना ही नहीं, घर में नजर दोष बाधा है, घर में दृष्टि दोष बाधा है, कमाते हैं लेकिन ठहराव धन का नहीं है। अच्छा, क्या करना चाहिए? एक छोटा सा काम कीजिए, बेल का फल लेकर आइए और बेल के फल को 11 दिन तक अपने चौखाट के ऊपर बांध दीजिए अच्छी तरह से, और 12वें दिन उस बिल्व फल को आप हो सके तो शिवलिंग में अर्पण करके आ जाइए। घर के अंदर जितना भी नकारात्मक ऑरा है जो लक्ष्मी को आने के लिए बाधित करता है, वो सारी बाधाएं दूर होती हैं। बिल्व वृक्ष की इतनी भारी महिमा है। या परमानेंट अपने घर के पूर्व के कोने में, छत के ऊपर पूर्व के कोने में आप एक बिल्व वृक्ष रख दीजिए, बिल्व फल रख दीजिए, सच मानिएगा लक्ष्मी प्रसन्न होती है बिल्व फल को देखकर। और यहां पर 11वां उपाय क्या है? बड़ा सुंदर उपाय है 11वां, आक और बिल्व वृक्ष। आक की जड़ को निकाल कर लेके आइए पूरा पौधा, और एक बिल्व वृक्ष का हो, दोनों को एक साथ एक ही गमले में लगा दीजिए। एक गमला लीजिए, उसी गमले में आक का पौधा और उसी गमले में बिल्व वृक्ष का पौधा, दोनों को एक साथ लगा के उनको बांध दीजिए।
और नित्य उनकी पूजा कीजिए। दाम्पत्य जीवन में जिनकी गिरावट हो रही है, पति पत्नी में जहां अनबन ज्यादा रहती है और घर में अप्राप्त लक्ष्मी की प्राप्ति की चाह न हो, ऐसे भक्त को आंख और बिलवृक्ष दोनों को एक साथ एक गमले में लगाना चाहिए और नित्य उसमें जलार्पण करना चाहिए। ये छोटा सा उपाय, 11वां उपाय करके देखिएगा, बड़ा लाभार्जन प्राप्त होगा आपको। इतना ही नहीं, आप बिल्व वृक्ष की छांव में बैठकर श्री सूक्तम का पाठ करें 11 बार और श्री सूक्तम का पाठ करके सूक्ष्म हवन बिल्व वृक्ष के पास करें। लक्ष्मी क्या जबरदस्त प्रभाव देती है ऐसा। इतना ही नहीं, बिल्व वृक्ष की जड़ में 5 दीपदान प्रत्येक प्रदोष के दिन करके आइए। 5 दीपदान, एक हो सके अथवा 5 हो सके, और 5 दीपदान करने के उपरांत ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र के माध्यम से उस बिल्व वृक्ष को आप प्रणाम कर खियाएं और माटी को माथे से लगा कर आए। बिल्व वृक्ष के अनेकों अनेक प्रकार के भयंकर से भयंकर पापों से जीव की विमुक्ति हो जाती है। जो 7 बार बिल्व वृक्ष की परिक्रमा कर लेते हैं, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार जो बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करता है, मेरे महादेव उसको अपना कैलाश दे देते हैं। इतनी भारी महिमा है बिल्व वृक्ष की परिक्रमा करने की। इतना ही नहीं, जिनके व्यापार में बहुत ज्यादा विलंब होता है, कार्य बड़ा विलंब से होता है, क्या करें? वो बिल्व वृक्ष का एक गमला लें और एक तांबे का लोटा लें और तांबे के लोटे में चावल भरकर सुपारी और 2 नाग-नागिन का जोड़ा तांबे में रख दें और बिल्व वृक्ष के सामने एक छोटा सा खड्डा बनाकर उसको वहां पर दबाकर नित्य उसके ऊपर दीपदान करके आए। बड़े से बड़ा संकट उस व्यक्ति का टल जाता है। ऐसा बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। जिनके घर में अशांति रहती है, जिनके घर में छोटी 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 बातों में टकराव होना शुरू हो जाता है, वो बिल्व वृक्ष की छांव में पीपल के 5 पत्ते लेकर उन पत्तों में ओम लिख दें और पीपल की जड़ से छुपा दें। प्रार्थना करें मेरे घर में सुख शांति आए और उस 5 पत्तों की आप बंधनवार तोरण बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। मंगली मंगल, मंगली मंगल, मंगली मंगल।